नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस एंड नेचर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कार्बनिक यौगिक हैं या हाइड्रोकार्बन हैं उनके आईपीसी नामकरण सिखाऊंगा। यदि ये 4-5 वीडियो बनेंगे जिसमें हम आईपीसी नाम को अच्छी तरीके से समझेंगे। दोस्तों, अगर हम कार्बन की बात करें तो प्रकृति के अंदर कार्बन के सबसे ज़्यादा यौगिक पाए जाते हैं, क्योंकि कार्बन में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। उस विशिष्ट गुणों के कारण जो कार्बनिक यौगिक हैं वो अधिक संख्या में हैं। देखिए दोस्तों, कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है और चारों संयोजकताएं स्वतंत्र होती हैं और इन चारों संयोजकताओं से एकल संयोजी, द्विसंयोजी और त्रिसंयोजी यौगिक जुड़ सकते हैं। मतलब एकल संयोजी यौगिक के साथ कार्बन एकल बंध बनाएगा और द्विसंयोजी तत्व के साथ ये डबल बंध बनाएगा और त्रिसंयोजी तत्व के साथ ये या त्रिसंयोजी परमाणु के साथ ये त्रिबंध बनाएगा, मतलब 3 बंध बनाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि कार्बन एकल संयोजी परमाणु के साथ एक बंध बनाता है और द्विसंयोजी परमाणु के साथ ये डबल बंध बनाएगा और त्रिसंयोजी परमाणु के साथ ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। इसके अलावा कार्बन का जो प्रतीक देखें तो कार्बन का प्रतीक C होता है और कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखें तो 2 और 4 होता है। इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी जो संयोजकता होती है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। दोस्तों, यदि हम कार्बन के अन्य गुण देखें तो कार्बन के अंदर क्या होता है कि कार्बन में श्रृंखला बनाने के गुण पाया जाता है। यानी कार्बन है वो अन्य कार्बन से मिलकर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। इसीलिए प्रकृति के अंदर कार्बन के जो यौगिक हैं वो सबसे ज्यादा हैं। कि ज्यामिति देखें तो चतुष्फलकीय की ज्यामिति होती है जिसका जो बॉन्ड होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। यदि हम कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों की बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है और हाइड्रोकार्बन यौगिकों का जो वर्गीकरण है वो हम देखें तो वो वर्गीकरण इस प्रकार है। देखिए, हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। विवर्त श्रृंखला युक्त जो चक्रीय हाइड्रोकार्बन होते हैं इन्हें एलिफेटिक यौगिक भी कहा जाता है और दूसरा होता है संवृत श्रृंखला युक्त जिसको चक्रीय हाइड्रोकार्बन या वलय युक्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। विवर्त श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, समृत हाइड्रोकार्बन और असमृत हाइड्रोकार्बन। समृत हाइड्रोकार्बन में एल्केन आते हैं जिसमें एकल बॉन्ड होता है और असमृत हाइड्रोकार्बन को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है, एल्किन और एल्काइन। एल्किन के अंदर डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में और एल्काइन के अंदर 3 बॉन्ड होते हैं, मतलब ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। और इसी प्रकार अगर हम चक्रीय हाइड्रोकार्बन की बात करें तो चक्रीय हाइड्रोकार्बन को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, एलिसाइक्लिक यौगिक और दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक यौगिक एलिफेटिक होते हैं और इनको जलाने पर बिना धुएं के साथ ये जलते हैं और जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं ये काले धुआं के साथ जलते हैं और जो काले धुआं के साथ जलेंगे उन यौगिकों को एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। एरोमेटिक यौगिक का उदाहरण हम देखें जैसे बेंजीन है, एरोमेटिक यौगिक है और इसी प्रकार साइक्लोहेक्सेन है वो एलिफेटिक यौगिक है। अब जो कार्बनिक यौगिकों की या हाइड्रोकार्बन यौगिकों के नामकरण की जो विधियां हैं वो 3 हैं। पहली रूढ़ पद्धति है और दूसरी है व्युत्पन्न पद्धति है और तीसरी आईपीसी पद्धति है। देखिए दोस्तों, जो रूढ़ पद्धति है सामान्य पद्धति है, उसमें 3 तरीके से हम इनका नामकरण कर सकते हैं। रूट के अंदर अगर कार्बन कार्बन की सीधी लंबी श्रृंखला हो जो इस प्रकार C एकल बंध C, इस प्रकार कार्बन कार्बन की एक सीधी श्रृंखला अगर प्राप्त होती है तो इसके पहले N लगाते हैं, तो N ब्यूटेन N पेंटेन इस प्रकार इनके नाम हो जाते हैं। और यदि कार्बन इस प्रकार जुड़े हुए हो तो इसको आइसो कहते हैं और इस प्रकार अगर जुड़ा हुआ है तो इसको नियो कहते हैं।
तो ये उदाहरण जो मैंने दिया है वो आइसोपेंटेन का है और ये जो उदाहरण है वो नियोपेंटेन का है। तो इस प्रकार इनकी श्रृंखला और भी जुड़ सकती है आगे। अगर हम ये जो कार्बन है इस कार्बन को हटा के इसके स्थान पर इस प्रकार इसकी लंबी श्रृंखला बनाएं तो इस प्रकार इसका जो नाम है वो भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 6 कार्बन है तो आइसो हेक्सेन हो गया और इस प्रकार ये जो संरचना है वो नियो हेक्सेन हो गया, ये नियो हेक्सेन हो गया। इस प्रकार इसका नामकरण करते हैं। और इसी प्रकार अगर हम व्युत्पन्न पद्धति की बात करें तो व्युत्पन्न पद्धति के अंदर यदि हम नामकरण करें हाइड्रोकार्बन का वो इस प्रकार करेंगे। जैसे हमारे पास से ये हैं, जैसे CH4 है, CH4 को मेथेन कहा जाता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करें, एक हाइड्रोजन हटाएं तो यहाँ पर हटा के इसमें मेथिल समूह जोड़े तो इसका नाम हो गया मेथिल मेथेन, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन हमने हटाया है और एक हाइड्रोजन हटाने के बाद में यहाँ पर मेथिल समूह जोड़ा है। तो ये इसका व्युत्पन्न क्या था, मेथेन था, इसलिए इसका मेथिल एथेन नाम हो गया। इसी प्रकार जो ये है इसको वैसे कार्बिनोल कहा जाता है और ये मेथिल एल्कोहल है या मेथेनॉल है। यदि इसमें एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करें, एक हाइड्रोजन हटाएं और यहाँ पर मेथिल समूह जोड़ें तो मेथिल कार्बोनेट और एथिल समूह जोड़ें तो एथिल कार्बोनोल इसका नाम हो जाता है, जो कि व्युत्पन्न नाम है। इसी प्रकार एसिटिक अम्ल का उदाहरण लें तो एसिटिक अम्ल का है, यहाँ से एक हाइड्रोजन अगर हम हटाएं और यहाँ पर मेथिल एथिल प्रोपिल जो भी समूह जोड़े, जैसे हमने यहाँ पर प्रोपिल समूह जोड़ा है तो प्रोपिल एसिटिक अम्ल, इस प्रकार इसका व्युत्पन्न नाम हो गया। अब हम आईपीसी नामकरण की बात करते हैं। आईपीसी नामकरण करने के लिए हम एल्केन और एल्कीन और एल्काइन इन तीनों का सामान्य सूत्र हमें समझना होगा। देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र ये होता है CnH2n+2। एल्कीन का सामान्य सूत्र ये होता है CnH2n और जो एल्काइन होता है सूत्र होता है, सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n-2। यहाँ पर n जो होता है वो कार्बन की संख्या है और कार्बन की संख्या को हम इस प्रकार याद रखेंगे, जिसमें जो पूर्व लगन और अनुलगन दो शब्द यहाँ पर काम में आएंगे, समझना बहुत जरूरी है। पूर्व लगन जो पहले लगते हैं और अनुलगन जो बाद में लगते हैं उनको अनुलगन कहेंगे और जो पहले लगते हैं उनको पूर्व लगन कहेंगे। तो पूर्व लगन में कार्बन की संख्या 1 हो तो मेथ, 2 हो तो एथ, तो इस प्रकार हम इसको याद करेंगे मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टेन, नॉन, डेक, इस प्रकार इसको याद करेंगे। इसके बाद में आगे भी 11 से 20 तक और भी कार्बन है जो कि आप जैसे जैसे हम उदाहरण देंगे उस तरीके से हम इसको समझ लेंगे। तो ये आपको याद करना होगा। अगर इतना आपको याद हो जाता है तो आगे हम इनके जो नामकरण करते हैं वो अच्छी तरीके से समझ लेंगे। तो मुझे आशा है कि इतना आप याद करोगे तो अगले जो वीडियो होगा उसके अंदर हम नामकरण इनके अच्छी तरीके से समझेंगे। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आईपीसी नाम और केमिस्ट्री से संबंधित अन्य विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स में रेगुलर लेकर आता हूं तो वो आपको समझ में आ जाए। और अलग अलग टॉपिक के लिए, अलग अलग क्लास के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें जाकर आप अपने मनपसंद का वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।